राधे राधे दोस्तों, मैं टैरो रीडर नम्रता आज फिर आपके साथ नई सोच, नई बात, कुछ अपने मन की बात, कुछ कार्ड्स के मन की बात लेके आई हूँ। देखते हैं आज हमें हमें क्या गाइडेंस राधा रानी दे रही हैं। सन की एनर्जी, कितना सुंदर कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल है, कितने सारे मैसेजेस लेके आए, कितने खुशनुमा कलर है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है। हमारी ज़िंदगी, हर व्यक्ति की ज़िंदगी भगवान ने बहुत सुंदर बनाई है, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको, उस ज़िंदगी में से कौन से कलर को हाईलाइट करते हैं। हमारे जैसे इस कार्ड में है, इसमें किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, कोई रेड अट्रैक्ट करेगा, कोई येलो, लेकिन ये इसी तरह से हम सबका नज़रिया होता है, हमारी सोच होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में सुख के पल, अच्छे पल, खुशियों के वो मोमेंट्स, उनको ज़्यादा याद रखें कि बुरे वक्त के सिखाए गए सबक याद रखें। और मुझे लगता है यार, ज़िंदगी 2 दिन की है, और अब आजकल तो ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी कितने पल की है। तो उस पल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो मिले उसको खुशी खुशी एंजॉय करो। और अगर एक बच्चा जैसे चलना सीखता है, 10 बार गिरता है, और 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार वो चलना सीख लेता है। उसी तरह ये कार्ड हमको बता रहा है कि हम भी 10 बार गिरते हैं अपने रिलेशनशिप में भी। कई बार हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हमारे सामने जो रिश्ते होते हैं ना, कई बार आपस में हम लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं। तो यार, छोटी सी जिंदगी है, उसको मना लेना चाहिए सामने वाले को। क्या आपका और उसका संबंध आपकी ईगो से बढ़कर है? नहीं ना। तो यही कार्ड, यही आज संदेशा लेके आया है। ये सूरज ये बता रहा है कि हम सब के अंदर 9 के 9 ग्रहों का वास होता है, और सूरज वो ग्रह है जो हमें बताता है, जो कि हमें ये सिखाता है कि जो भी लाइफ में अंधेरा है, जो भी निराशा है, उनको छोड़ दो। क्योंकि जब एक रोशनी जलती ना, जब हमें बहुत सारी सोच, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक छोटा सा भी सॉल्यूशन सामने आता है, एक छोटा सा भी सॉल्यूशन हमें समझ में आता है, तो वो पल ऐसा लगता है कि किसी ने अंधेरे बादलों के बीच हमें सूरज की किरण दिखाई दे गई, और बच्चे जैसा मन हमारा मचलने लगता है कि थैंक्स गॉड, अब मैं इस पे काम करूंगा। इस हो सकता है ये छोटा सा सॉल्यूशन मुझे मेरी इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता दिखाए। कई बार बड़े बड़े टेक्नीशियंस वो काम नहीं कर पाते हैं, जो एक छोटा सा, एक नया नवेला फ्रेशर वो व्यक्ति काम कर जाता है। इसी तरह से हमें अपने मन के जो भी निराशा, जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमास है, उनको धीरे धीरे करके ये हटा देना चाहिए, इसको धीरे धीरे करके। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन। मुझे पता है आप कहेंगे कि हर रोज मैं आपको यही बात कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेडिटेशन से अच्छा कोई रास्ता नहीं। और मैं आपको एक बात, ज़रूरी बात बताती हूँ, अगर हम रोज 10 मिनट भी प्राणायाम कर लें तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपके सारे ग्रह बहुत ही आपको अच्छा फल देंगे। क्योंकि इससे सरल, इससे सुलभ कोई उपाय नहीं है सारे ग्रहों को अलाइन करने का। इसीलिए प्राणायाम सर्वोच्च माना गया है। शिव योगी हैं, शिव ही ने प्राणायाम बनाया है, शिव ही ने योग बनाया है, तो क्यों ना उसको आत्मसात करें। ये सन का कार्ड हमको यही बताता है कि हम अपनी सारी बुरा वक्त, पिछला वक्त, पिछला दिन, पिछला पल सब भूल के सूर्य सा चमके अपने आप को इतना ताकतवर बनाए कि हमें ही समझ में आ जाए कि नहीं, वो जो हमारा एक वीक मोमेंट था, जो हमारी गलतियां थी, उस पर हम खुद ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हम भी सूरज की तरह बने, हम भी वो किरण बने उस सूरज की, कि हम अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी में, किसी और की जिंदगी में भी बहुत खुशियां ला सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी एक छोटा सा काम अगर किसी की जिंदगी बना दे, किसी को एक पल की खुशी दे दे, किसी को नया रास्ता दिखा दे, तो वो पल समझना चाहिए कि हमने कुछ किया, हमें भगवान ने इस लायक बनाया। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े दान कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनवा रहे हो, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी को एक छोटा सा गुलाब का फूल देना भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उसको उस पल, एक पल की वो मुस्कुराहट, आप आंख बंद करके सोचिए कितनी मायने रखती है। हम ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि हमें अपने इनर चाइल्ड पे काम करना चाहिए।
जब भी आप, बहुत सीधा सा उपाय है, जब भी आप किसी तकलीफ में हो, कोई चीज़ आपको रुला रही हो, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, आपको अकेलापन तंग कर रहा हो, तो अपने बचपन के दिन याद करिए, एक रेडियो ऑन करिए और मस्त से गाने सुनिए, अपने बचपन के दिन याद करिए। आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कितना इंजॉय करते थे, कैसे आप लोगों ने बचपन के वो पल, कागज की वो नाव बना बना के आपने बारिश में वो छोटे छोटे पल एंजॉय किए, वो हमेशा याद आते हैं। आप अपनों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने कलीग्स को बताते हैं, क्योंकि वो आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स है। वो आपके वो मोमेंट है कि आपको कभी भी वो नहीं भूलेंगे और आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो माँ बाप के साथ पिक्चर देखना, कभी कभी पापा के साथ मेला घूमना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़ी चीज़ों से निकाल सकती है। तो अपने पैशन को, अपने बचपन के दिन को, अपनी उदारता को इस सूरज की रोशनी के तरह चमकाइए। और मैं ये चाहती हूँ कि आज का ये जो रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट करता है, अगर आपको इससे रिलेट लगता है, तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।